ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को सीधी और सख्त चेतावनी दी है। 86 वर्षीय खामेनेई ने कहा है कि अगर अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की तो इस बार ये सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये एक क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ये अब तक की सबसे सीधी और कठोर चेतावनी मानी जा रही है जो ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से अमेरिका को दी गई है। खामेनेई का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिमी एशिया में पहले से ही तनाव बना हुआ है और सैन्य गतिविधियों पर पूरी दुनिया नजर रखी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती की कड़ी आलोचना की है। अराघची ने कहा कि अमेरिका की ऐसी सैन्य तैनातियां हमेशा से तनाव को बढ़ाने का काम करती है, न कि शांति स्थापित करने का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हमेशा से फारस की खाड़ी में शांति और स्थिरता का रक्षक रहा है और आगे भी रहेगा। अराघची ने IRGC को एक मजबूत और प्रभावी ताकत बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब फारस की खाड़ी में पश्चिमी एशिया में सैन्य गतिविधियों को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कड़ी नजर बनी हुई है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबफ ने रविवार को ऐलान किया कि ईरान अब सभी यूरोपीय संघ देशों की सैन्य इकाइयों को आतंकवादी समूह मानता है। ये घोषणा यूरोपीय संघ के उस निर्णय के जवाब में आई है जिसमें EU ने ईरान की अर्धसैनिक ताकत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया था। गालिबफ ने संसद सत्र के दौरान कहा कि 2019 के कानून के तहत उन देशों की सेनाओं को आतंकवादी माना जाएगा जिन्होंने IRGC को इस तरह की सूची में डाला है। उन्होंने कहा कि ये कदम EU और उसके सदस्य देशों की अमेरिका के प्रति अंध पालन का परिणाम है। सांसदों ने IRGC के समर्थन में यूनिफॉर्म पहन रखी थी और गालिबफ ने चेतावनी दी कि EU को इस फैसले का परिणाम भुगतने होंगे जिसमें सैन्य अटेंसे के निष्कासन पर विचार शामिल है। गजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मीटर लंबी एक सुरंग का पता लगाया है जहां से हमास के लड़ाके अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इस सुरंग के अंदर रहने के लिए 3 कमरे और दर्जनों हथियार मिले जिनमें 45 ग्रेनेड, 35 मैगजीन, 10 राइफलें, RPG रॉकेट और लॉन्चर, 10 विस्फोटक उपकरण और 6 सैन्य जैकेट शामिल थे। ये सुरंग करीब 7 किलोमीटर लंबी, इसमें 80 कमरे थे। ये सुरंग हमास के लड़ाकों के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाने के रूप में इस्तेमाल हो रही थी जहां से हमलों की योजना बनाई जा रही थी और हथियारों को छिपा कर रखा गया था। इससे पहले भी IDF ने नवंबर में गजा पट्टी में हमास की एक बड़ी सुरंग का खुलासा किया था। IDF के दावे के लिहाज से यह सुरंग मस्जिदों, क्लिनिकों और बच्चों के स्कूल यानी किंडरगार्टन के नीचे से होकर गुजरती थी। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास कमांडरों के जरिए हथियारों को जमा करने, हमलों की योजना बनाने और लंबे वक्त तक छिपकर ठहरने के लिए किया जाता था। फिलहाल IDF सैनिकों द्वारा इस सुरंग को ध्वस्त कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट अगले एक चौथाई सदी यानी आने वाले 25 सालों का रोड मैप पेश करता है जिसमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की स्पष्ट रूपरेखा शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वित्त मंत्री द्वारा की गई अधिकांश नई घोषणाएं टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि बायोफार्मा शक्ति मिशन और बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो देश में नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी विकास को नई गति देगा। ये कदम भारत को वैश्विक स्तर पर बायोफार्मा और हेल्थ सेक्टर में मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। And I'm glad that most of the new announcements made by the finance minister today are related to technology. लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने यूनियन बजट को विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे लद्दाख की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लद्दाख में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा लद्दाख की पर्यटन इंडस्ट्री को भी पूरे साल एक्टिव रखने की कोशिश की जा रही है।
ताकि दुनिया भर के पर्यटक पूरे साल लद्दाख घूमने आए। देखिए, कुल मिलाकर के जो पिछले 5-7 साल से बजट है वो पीपल फ्रेंडली रहा है और उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। उसी आधार पर इस बार जो उन्होंने आर्कियोलॉजी और ये अपने टूरिज्म को हर जगह बढ़ावा देने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि लद्दाख में भी जिस प्रकार से हमारी इकॉनमी उसी पर चलती है तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी उसमें बातें होंगी हम उसी आधार पर टूरिज्म वहाँ से ज़्यादा बढ़े, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। और दूसरा, ये 6 महीने का टूरिस्ट सिस्टम न रह करके पूरा 12 महीने का नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026 को ऐतिहासिक और विकसित भारत संकल्प को हासिल करने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बजट में 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य कदम है और ये उमर अब्दुल्ला सरकार की समझदारी पर निर्भर करेगा। इससे जम्मू कश्मीर के पूरे विकास का रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में और भी बहुत कुछ है जिससे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म और बागवानी सेक्टर में सुधार होगा। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा रक्षा बजट में बढ़ोतरी का भी स्वागत किया। इन एडिशन टू दैट, जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर के बजट को एक विशेष प्रावधान देके 2000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है, मुझे लगता है कि जो भी यहाँ की डिमांड थी सरकार की, उससे कई गुना ज्यादा दिया है। अब इनका बुद्धि विवेक, इनका तंत्र और इनकी जिसे कहेंगे हम कि इस राज्य, इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो एक योजना है, जो इनकी दूरदर्शिता है, वो रिफ्लेक्ट होगी, वो प्रकट होगी, वो क्या करते हैं। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आदरणीय वित्त मंत्री महोदय का। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को विकास उन्मुख और समावेशी बताया और कहा कि ये अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। हेरिटेज, कल्चर, हर एक सेक्टर पे इस पे ध्यान दिया गया और हम यूं समझ ले कि ये जो बजट है इसमें एमएसएमई उस पे फोकस किया गया और जॉब ओरिएंटेड बजट है। ठाकुर ने यह भी कहा है कि इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत और संस्कृति पर उचित ध्यान दिया गया है, जिसमें एमएसएमई और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने बजट को जन समर्थक और गरीब समर्थक बताया, जिसका मकसद महिलाओं, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाना है। कि जॉबों को कैसे जनरेट किया जाए, एक विजन इसमें दिया गया है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो नया बजट है, तमाम सेक्टर्स, चाहे रेलवेज हो, चाहे रोड्स हो, चाहे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उन सब के लिए इस बजट में एक प्रावधान, एक विजन दिया गया आगे आने वाले 2026 और 27 का। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने केंद्रीय बजट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि यूनियन बजट के कुछ नियम अच्छे हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि उन्हें जमीन पर लागू किया जाता है या नहीं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी खत्म करने और बाकी सभी सेक्टर को बढ़ावा देने पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे निराश हैं, जम्मू और कश्मीर पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। इस जगह पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए बजट में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किलें झेली हैं। यहाँ बहुत तबाही हुई है, यहाँ इतने सारे लोगों की जानें गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डैमेज पहुँचा हुआ है। तो जब बात करते हैं नया कश्मीर की, तो मेरे ख्याल से बजट में सबसे ज़्यादा जो अहमियत देनी चाहिए थी वो जम्मू कश्मीर में हर सेक्टर को देनी चाहिए थी, सिर्फ हॉर्टिकल्चर को नहीं, बल्कि हॉर्टिकल्चर में भी आप और नए कुछ चीज़ें कर सकते थे जिनसे किसानों को फ़ायदा हो रियासत में आपके यूटी में क्या प्रायोरिटीज़ है, किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, तो वो शायद यूनियन गवर्नमेंट में कम ही होता होगा। उस मिनिस्ट्री जो वहाँ पे है तो होना चाहिए। 1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट का स्वागत जम्मू कश्मीर की होटल इंडस्ट्री ने जोरों से किया। उन्होंने इसे भारत में विदेशी टूरिस्ट की संख्या बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए जाने माने होटेलियर शिवांग गुप्ता ने कहा कि बजट में नए टूरिस्ट जगहों को खोजने और टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग देने के बारे में कई घोषणाएं की गई हैं, जो एक अच्छा कदम है। जैसे 10,000 से 20,000 गाइड्स को अब ट्रेन किया जाएगा। अब इससे क्या होएगा कि जब आप फॉर्मली एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म देंगे टूरिस्ट को, तो मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो
इसमें काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी। बट इसमें स्पेसिफिक JNK के लिए बात ये और उत्तराखंड रीजन के कि माउंटेन ट्रेलिंग जो है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन टूरिस्ट और यूरोप टूरिस्ट जो हाइकिंग करते हैं, अपना विजिट करते हैं, जैसे एल्पाइन लेक्स हमारे यहाँ पर, कोसरनाग लेक है आपके यहाँ पर हमारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा हमारे पीर पंजाल रेंज बहुत ब्यूटीफुल है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जो हाइकर्स पसंद करते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस बार फोकस दिया। केंद्रीय बजट के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि सोना चांदी कुछ सस्ते हो सकते हैं, लेकिन आयात शुल्क को 6% से कम नहीं किया गया, जिससे ज्वेलर्स की उम्मीदों को झटका लगा। इसके बावजूद जयपुर की गोल्ड मार्केट की खरीदारी जोरों पर है। एक तो इस बजट से आपको क्या उम्मीद थी, क्या चाहिए था? देखो, सबसे पहले उम्मीद थी बजट से, जिस हिसाब से सोने चांदी में भी लगातार तेजी आई है, सोना चांदी 200% तेज हो गया, सोना चांदी एक साल के अंदर में 150% 200%। तो सरकार की रेवेन्यू में तो कमी हुई नहीं, ड्यूटी के हिसाब से काफी अच्छी ड्यूटी बढ़ गई, इसलिए सोने चांदी के अंदर भाव में कोई इफेक्ट नहीं आया। इससे सारे उपभोक्ता और हम व्यापारियों को निराशा है। दरअसल बीते 2 दिनों में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। उसके साथ ही शादी का सीजन भी शुरू हो चुका है। इसी वजह से बाजार में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। गहने खरीदने आए ग्राहकों का कहना है कि कीमतों में थोड़ी राहत मिलने के बाद भी देर नहीं करना चाहते, क्योंकि आगे चलकर दाम फिर से बढ़ने की आशंका बनी रहती है। यही कारण है कि बजट के बावजूद सोने की मांग में कमी नहीं आई है और बाजार में रौनक बनी